तो आपने फिर जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए तो पहला चुनाव सीकर से लड़ा, फिर दूसरा चुनाव भी सीकर से लड़ा, फिर आप चोमू आ गए, फिर सांगानेर आ गए। तो ये बार बार विधानसभा क्षेत्र क्यों बदले आप? बदलने का नहीं, ये ऐसा हुआ कि मुझे स्वतंत्र में टिकट मिल गई थी और मैं एकमात्र आदमी था जिसने स्वतंत्र की मिली हुई टिकट को वापस कर दिया। मैंने कहा कि हमारे से बड़े मदन लाल जी सोनिया के एडवोकेट थे, उनके साथ में प्रैक्टिस करता था शुरू में, तो मैंने कहा उनको दे दो। तो उनको टिकट मिल गई, वो हार गए चुनाव। 2.5 साल बाद ही विधानसभा फिर चुनाव हुए, तो मुझे बिना मांगे ही सीकर से विधानसभा की टिकट मिल गई। सीकर कोई बीजेपी के लिए अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, क्योंकि वह पहले बीजेपी के विधायक थे सीकर से। जी, मैं पहला बीजेपी का सीकर से नहीं, हिंदुस्तान में 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी। 1 जुलाई 1980 को राजस्थान विधानसभा के रिजल्ट आए, उसमें 32 एमएलए जीते। तो पहला रिजल्ट मेरा ही आया, तो मैं बीजेपी का बनने के बाद में पहला एमएलए हूँ कमल वाला। क्या बात है। 80 में बन गया, फिर 85 में दोबारा जीत गया, और फिर जो 90 के चुनाव हुए उसमें मैं चुनाव जीत गया था। लेकिन मुझे बलराम जाखड़ जी वहाँ से एमपी थे, लोकसभा के स्पीकर थे, उस समय चुनाव आयोग वायोग कुछ नहीं होते थे, और उन्होंने घोषित करा दिया रहा हुआ। तो करा दिया, तो मैंने फिर रिट की, और मेरी जो रिट थी उसका 16 दिसंबर को रिजल्ट आया, और उस 6 दिसंबर को बाबरी का ढांचा दे दिया था। तो उसी 16 तारीख को ही नरसिंह राव जी ने चारों विधानसभाओं को भंग कर दिया। तो जज ने फैसला दिया, इसरानी थे, कि रिट इज अलाउड, बस इनफेक्चुअस। अरे वाह। तो वैसे मेरा एक टर्म गिना जाना चाहिए, लेकिन उस समय हमको कोई पेंशन मिल जाएगी इसकी या उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए हम गए नहीं उस काम में, वरना तो 60 टर्म काउंट होते हैं।